सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना पेरेंट्स का एक सपना होता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025-26 में ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है। फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। सैनिक स्कूल में एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, सीट एलोकेशन, रिजर्वेशन, एनएसएस, बीएफएसएस, जीएफएसएस जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्टेप वाइज चर्चा होगी। वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर है। तसल्ली के साथ देखिए और पूरी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म फिल करिए। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल पर होता है, जिसे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ 93 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड किया गया है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में काफ़ी कुछ नई बातें हैं। नए सैनिक स्कूल को लेकर बहुत सारे चेंजेज हैं जो कि पिछले सालों तक नहीं हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी क्लैरिटी आपको होना जरूरी है, ताकि आपको इस तरह का अफसोस ना हो कि अगर इस ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन फिल किया होता तो एडमिशन मिल गया होता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर AISSEE 2025 रजिस्टर पर क्लिक करने से आपको 3 डिफरेंट स्टेप्स दिखाई देंगे। आप तीनों स्टेप्स अपनी सहूलियत के अनुसार अलग अलग समय पर फिल कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन आईडी जनरेट करना है, दैट्स ऑल। स्टेप 2 में फॉर्म फिल करना है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बात की जाएगी। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है। स्टेप 3 में फी सबमिट करनी है। फी ऑनलाइन ही पे की जाएगी। एसटी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए ये अमाउंट 650 है, बाकी अन्य कैंडिडेट्स के लिए ये 800 रुपीज़ है। फी सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2025 है। इसका मतलब अगर आपका फॉर्म 13 जनवरी तक सबमिट हो चुका है तो आप उस केस में 14 जनवरी तक फी पे कर सकते हैं। फी पे करने के बाद स्क्रीन पर कंफर्मेशन पेज शो होगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेना होगा, जो कि आपके फर्दर करस्पॉन्डेंस के लिए काम आएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी है या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। रिजल्ट एग्जाम के लगभग 6 हफ्ते के बाद ही डिक्लेयर होता है। अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं तो आप CSC सेंटर, कम्युनिटी सर्विस सेंटर जाकर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको ही पूरी जानकारी रखनी होगी, तभी आप पूरी तैयारी के साथ फॉर्म फिल करवा सकते हैं। इसलिए उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब पहले थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगी। ग्रेड 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 31 मार्च 2025 तक 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्रेड 9 में एडमिशन के लिए एज 31 मार्च 2025 तक 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रेड 6 के लिए 300 मार्क्स का और 150 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, जिसमें लैंग्वेज, मैथ्स और इंटेलिजेंस के सवाल पूछे जाएंगे। ग्रेड 9 के लिए 400 मार्क्स का और 180 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंटेलिजेंट सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। मैथ्स सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर अवेलेबल है। क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट को हर सेक्शन में 25% और एग्रीगेट 40% मार्क्स लाना जरूरी है। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स का कट ऑफ लागू नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन होता है। देश के 190 शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन की अपेंडिक्स में एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। आप देखकर अपना नजदीकी एग्जामिनेशन सेंटर सुनिश्चित कर सकते हैं। अब पहले थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगी। ग्रेड 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 31 मार्च 2025 तक 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्रेड 9 में एडमिशन के लिए एज
31 मार्च 2025 तक 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रेड 6 के लिए 300 मार्क्स का और 150 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, जिसमें लैंग्वेज, मैथ्स और इंटेलिजेंस के सवाल पूछे जाएंगे। ग्रेड 9 के लिए 400 मार्क्स का और 180 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंटेलिजेंस सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। मैथ्स सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर अवेलेबल है। क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैंडिडेट को हर सेक्शन में 25% और एग्रीगेट 40% मार्क्स लाना जरूरी है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स का कट ऑफ लागू नहीं है। एग्जाम ऑफलाइन होता है। देश के 190 शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन की अपेंडिक्स में एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। आप देखकर अपना नजदीकी एग्जामिनेशन सेंटर सुनिश्चित कर सकते हैं। अब उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि फॉर्म के साथ अपलोड होने हैं। नंबर 1, कैंडिडेट का फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। नंबर 2, स्कैन्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हों वो हैं। नंबर 1, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी आता है। अगर आप ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो कि आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल प्रिंसिपल। ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे थे। इसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। नंबर 3, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, जो कि डिफेंस कैटेगरी के लिए चाहिए। डिफेंस कोटा में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इन सर्विस सोल्जर्स या फिर एक्स सर्विसमैन आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ये डिफेंस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यस, असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड के लिए ऑप्शन है। इन केस डिफेंस कैटेगरी में अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं तो असम राइफल और कोस्ट गार्ड को कंसीडर किया जाता है। अब वो जानकारी लेते हैं जो आगे फॉर्म फिल करने के लिए बहुत जरूरी है। देश में 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं और 40 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूव्ड हैं, लेकिन अपनी अपनी मैनेजमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन कोटा होता है। कर्नाटक के एक न्यू सैनिक स्कूल को छोड़कर बाकी 39 न्यू सैनिक स्कूल में किसी भी तरह के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख पर एनम के आसपास होती है, जबकि न्यू सैनिक स्कूल की फीस गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की तुलना में अधिक होती है। न्यू सैनिक स्कूल में अब तक ग्रेड 6 में ही एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन इस बार से जो पुराने 17 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, जिन्हें ब्राउनफील्ड सैनिक स्कूल भी कहा जाता है, उनमें ग्रेड 9 में भी एडमिशन लेने की परमिशन मिल गई है। GFSS वो स्कूल्स हैं जिन्हें सैनिक स्कूल का दर्जा इसी बार मिला है। किस न्यू सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, इसके लिए स्टेट वाइज लिस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन की अपेंडिक्स पर अवेलेबल है। पेरेंट्स के लिए खुशी की बात है कि इस साल सीटों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं स्कूल चूज करने के लिए दिए गए ऑप्शंस किस तरह से सीट एलोकेशन के लिए फायदेमंद हैं। नंबर 1, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो आप SS ऑप्शन भरिए। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट के सैनिक स्कूल को ऑप्ट करिए, क्योंकि 67% सीट्स होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं एंड बाकी 33% सीट्स अदर स्टेट के लिए। दूसरा फायदा, अगर आप निम्न आय वर्ग में आते हैं तो आपका होम स्टेट आर्थिक आधार पर आपको स्कॉलरशिप दे सकता है। नंबर 2, SS प्लस NSS 40%। इसका मतलब है कि आपके लिए गवर्नमेंट सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों ऑप्शंस ओपन हैं। 40 न्यू सैनिक स्कूल्स में से आप किसी भी सैनिक स्कूल को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
NSS 40%। इसका मतलब आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में नहीं भेजना है। नेक्स्ट, SS प्लस NSS 60%। इसका मतलब है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उस स्कूल को NSS का दर्जा मिल गया है तो उस स्कूल के बच्चे के लिए 60% वैकेंसी बनती है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय स्टूडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वह स्कूल न्यू सैनिक स्कूल की कैटेगरी में आ जाता है तो आपका बच्चा भी ऑटोमेटिकली न्यू सैनिक स्कूल में आ जाएगा। इसलिए किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए। न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना जरूरी है। नेक्स्ट इज SS प्लस NSS 40% प्लस NSS 60%। इसका मतलब आप तीनों ऑप्शंस का फायदा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको स्कूल ऑप्शन को लेकर क्लैरिटी हुई होगी। इन केस अभी भी डाउट है तो आप SS प्लस NSS 40% फिल कर दीजिए। लास्ट पॉइंट, काउंसलिंग में अगर आपको आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका चूज किया सैनिक स्कूल नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन चेंज करने का मौका दिया जाएगा और आपको आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल मिल जाएगा। पहले काउंसलिंग का प्रोविजन नहीं था, इसलिए ये भी एक प्लस पॉइंट है। उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।